नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में महानदी पर स्थित जो इम्पोर्टेंट बैराज है, इस पे हम चर्चा करेंगे। महानदी में दोस्तों कुल 6 बैराज निर्मित हैं। 6 बैराज विकसित किए गए हैं महानदी पर। कहाँ-कहाँ हैं हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बैराज होता क्या है। तो बैराज एक प्रकार का बांध का ही रूप होता है। बांध का एक प्रकार है, लेकिन इस बैराज में ना जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए इसमें बड़े-बड़े गेट बनाए जाते हैं ताकि जल स्तर को नियंत्रित किया जा सके। आवश्यकता अनुसार इस गेट को कभी खोला जाता है, कभी बंद किया जाता है दोस्तों। और ऐसे नियंत्रित करके कभी सिंचाई की आवश्यकता पड़े तो सिंचाई के लिए पानी को ट्रांसफर किया जाता है, कभी विद्युत उत्पादन के लिए ट्रांसफर किया जाता है, तो कभी औद्योगिक क्षेत्र के लिए ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे दोस्तों जल स्तर को बैराज के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के महानदी में 6 बैराज स्थित हैं। चलिए समझते हैं कहाँ। तो रायपुर में एक बैराज है, नाम है समोदा बैराज। समोसा नहीं है ना, ये समोदा बैराज। रायपुर में केवल एक ही बैराज है, समोदा बैराज। यहां जाकर आप घूम भी सकते हैं, पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है ये, ठीक ना। तो समोदा बैराज। दूसरा जांजगीर चांपा। रायपुर के बाद सीधा हम बात करेंगे जांजगीर चांपा की ना। तो जांजगीर चांपा में 2 बैराज है, याद रखना। कितने बैराज? 2 बैराज। एक शिवरी नारायण बैराज, एक तो खुद शिवरी नारायण बैराज है, ठीक है। दूसरा बसंतपुर बैराज। तो एक शिवरी नारायण बैराज और दूसरा आपको दोस्तों बसंतपुर बैराज है, ठीक ना। शक्ति में दोस्तों, शक्ति में 3 बैराज स्थित हैं। 3 क्या क्या? एक तो आपको याद रखना है मिरौनी बैराज। क्या? मिरौनी। उसके बाद साराडी, स से साराडी, स से शक्ति, स से साराडी को सारंगढ़ नहीं पढ़ना है। शक्ति बैराज, साराडी बैराज, शक्ति। उसके बाद तेरे नाम का कलमा पढ़ता हूं तो कलमा बैराज। कहा? शक्ति में। शक्ति में कलमा बैराज। तो महानदी में दोस्तों ये 6 बैराज हैं जो आपको याद होना चाहिए जी, ठीक ना। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।